गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बताने वाला हूँ। हार्ट जैसा कि आपको पता होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी, फॉर एनिमल्स बॉडी लाइक एम्फीबियंस, लाइक फिशर्स, लाइक रेप्टाइल्स। ओके, तो हार्ट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या होता है, हार्ट का बेसिक रोल क्या होता है, अपने बॉडी में ब्लड को पंप करना। इसको एज हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। तो ये किस चीज़ को पंप करता है, तो ये ब्लड को अपनी बॉडी में पंप करता है। तो ब्लड को पंप करता है, तो पंप करने की वजह से ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में एक निश्चित फ्लो से एक मतलब पूरी बॉडी में आराम से ब्लड फ्लो करते करते हर ऑर्गन्स तक में पहुंच जाता है। ओके, तो अगर हम देखें तो अपना जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की बात अगर की जाए तो ह्यूमन हार्ट आपका लेफ्ट साइड में ओके प्लेस्ड है बॉडी के अंदर में। तो इसके ऊपर अगर हम दिखाते हैं आपको, ये आपका हो गया ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट ये लेफ्ट साइड में पाया जाएगा और ये ब्लड को पंप करने में काम आता है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट इन साइड द ह्यूमंस में अगर आप देखो तो हार्ट के ऊपर में क्या होता है, एक कवरिंग पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट जो होता है आपका वो एक कहते हैं लेयर से आपका सराउंड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, तो पेरिकार्डियम से आपका हार्ट की जो वॉल्स हैं दे आर सराउंडेड, या हार्ट इज इनक्लोज इन अ पेरिकार्डियल सैक। आप ऐसे भी बोल सकते हो, हार्ट इज इनक्लोज इन अ पेरिकार्डियल सैक। अब ये पेरिकार्डियल सैक क्या होता है, पहले आपको हम उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ये आपका ये हार्ट हो गया। मैंने यहाँ से एक सेक्शन ले लिया, ये हार्ट की वॉल का ये सेक्शन हो गया। तो हार्ट की वॉल जो होती है, सबसे अंदर की जो वॉल रहती है उसको हम इंडोकार्डियम बोलते हैं, जो बीच की रहती है उसे मायोकार्डियम, जो आउटर मोस्ट रहती है उसे हम इपीकार्डियम बोलते हैं। ओके, आप देखो यहाँ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और इपीकार्डियम। आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि हार्ट की ये जो हार्ट है, इस हार्ट में इसकी तीन लेयर्स होती हैं वॉल की। इसकी वॉल की तीन लेयर्स होती हैं। तो पहली जो इनर मोस्ट लेयर होती है, द इनर वन इज कॉल्ड एंडोडर्म एंड द मिडिल वन इज कॉल्ड मायोकार्डियम एंड द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड इपीकार्डियम। ओके, तो इनके आपको पता चल गया होगा कि हार्ट के ऊपर आपको 3 टाइप्स की उसकी वॉल मिलेगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड आपका इपीकार्डियम। ओके, अब इपीकार्डियम के ऊपर जब देखा जाता है तो ये हार्ट आपका एक टाइप के पेरिकार्डियल सैक से कवर्ड होता है। अब देखा जाए तो पेरिकार्डियल सैक क्या होता है, तो पहली चीज़ से मैंने भी आपको हार्ट की वॉल बताई। अब इस कहते वॉल के ऊपर में क्या आएगा, अब अगर मैं इस वॉल के ऊपर की अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं इस वॉल के ऊपर की बात करता हूं, तो अब यहाँ पर देखा जाएगा तो इसकी वॉल के ऊपर कहीं जाके आपका पेरिकार्डियल सैक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेरिकार्डियल सैक। तो मैंने वही बताया कि हार्ट की जो वॉल होती है वो 3 टाइप की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। अब इसके ऊपर आपका क्या स्टार्ट होगा, पेरिकार्डियल सैक। ओके, अब हम पेरिकार्डियल सैक की बात करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट अगर हम पेरिकार्डियल सैक की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर में जस्ट अगर उसकी हम लेयर्स को देखते चलते हैं तो पहला क्या हो गया, इनर मोस्ट आपका एंडोकार्डियम हो गया, मिडिल वन इज कॉल्ड मायोकार्डियम, दिस इज योर एंडोकार्डियम एंड मिडिल वन इज कॉल्ड मायोकार्डियम। ओके, अब ये मायोकार्डियम के ऊपर ये जितनी लेयर आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये जितनी लेयर यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ओके, तो ये आपको देखा जाए ये एंडोकार्डियम हो गया, ये मायोकार्डियम हो गया। अब इसके ऊपर आप जब आप जाओगे तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, तो पेरिकार्डियम में अगर आपको देखा जाए तो मैं आपको जो बताता हूँ पेरिकार्डियम के ऊपर में, इधर आप देखिए, तो पेरिकार्डियम का जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का जो पहला पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। दूसरा जो होता है उसको सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। ओके, तो पेरिकार्डियम के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा क्या हो गया आपका सीरस पेरिकार्डियम। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया आपका बेटा ये क्या हो गया, पेरिकार्डियम हो गया। ओके,
और इस पेरिकार्डियम के दो पार्ट हैं, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है आपका सीरस पेरिकार्डियम। ओके, अब मैं अगर आपको बताता हूँ तो सीरस पेरिकार्डियम को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप इधर से। ओके, अब सीरस पेरिकार्डियम, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये जो लेयरिंग मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर की आपके सामने है, दिस इज योर सीरस पेरिकार्डियम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या हो गया आपका सीरस पेरिकार्डियम। ओके, अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको और दिखा रहा हूँ, जैसा हो गया ये। अब इसमें आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ये भी क्या हो गया बेटा आपका सीरस पेरिकार्डियम हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा आपका सीरस पेरिकार्डियम हो गया। ओके, तो देखा जाएगा तो आप बोल रहे हो सर आप सीरस पेरिकार्डियम सर आप दो बार क्यों बता रहे हो, एक आप ग्रीन भी बताए वो सीरस पेरिकार्डियम, एक आप येलो भी बता रहे हो कि सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है। तो इसमें आप देखो बेटा सीरस पेरिकार्डियम दो टाइप का होता है, जो सबसे बाहर का रहता है उसको हम बोलते हैं बेटा पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम आपका मैं क्या बता रहा हूँ ये टू टाइप्स का होता है, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम एंड इनर वन इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। ओके, द आउटर वन इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। ओके, विसरल पेरिकार्डियम जो भी आप बॉडी में कहीं भी अगर कोई लेयर रहती है, अगर वो अंदर साइड में रहती है किसी ऑर्गन की तरफ तो उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं, ऑर्गन से दूर जो कोई लेयर रहती है तो उसको हम पैराइटल बोलते हैं। तो इसलिए सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हो गई, एक आपका पैराइटल हो गया और एक बेटा आपका क्या हो गया विसरल लेयर हो गया। तो पैराइटल लेयर आउटर मोस्ट है और विसरल लेयर क्या रहेगी आपकी इनर मोस्ट है। क्लियर? तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया, पेरिकार्डियम का पहला दो लेयर, पहला हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा हो गया सीरस पेरिकार्डियम। लेकिन सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है बाई लेयर्ड होती है, तो बाई लेयर्ड में इसका जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगा उसको हम बोलते हैं पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। ओके, और इसी सीरस पेरिकार्डियम का जो इनर मोस्ट लेयर रहता है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए आपकी हार्ट की पेरिकार्डियम की कवरिंग हो गई। बात आई क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, हार्ट की जो वॉल रहती है मतलब एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के ऊपर पेरिकार्डियम की एक कवरिंग पाई जाती है, पेरिकार्डियम की एक अपनी कैविटी रहती है। मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ओके, अब मैं अगर बात करता हूँ, देखो इधर ध्यान से, इन दोनों के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया। ठीक है, ये देखो ये एरिया क्या हो गया, एक स्पेस एरिया होता है। क्लियर? ये जो मैंने आपको ये जो कलर कर रहा हूँ ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड अ स्पेस या इसको कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर में बेटा क्या होता है फ्लूइड होता है। इस कैविटी के अंदर में बेटा फ्लूइड होता है, जो कि इस कैविटी के अंदर में बेटा क्या रहता है फ्लूइड। इस फ्लूइड की वजह से हार्ट की वॉल्स के बीचों में क्या होता है बेटा फ्रिक्शन नहीं लगता है। मतलब जब भी आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जब होगा तो इस फ्लूइड की वजह से इसके अंदर में फ्रिक्शन फोर्स आपका रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट ये फंक्शन हो गया। ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, हार्ट की जो वॉल होती है वो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम होती है। इसकी वॉल पर एक टाइप की कवरिंग पाई जाती है, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम बेटा पेरिकार्डियम हो गया। पेरिकार्डियम का दो लेयर हो गया, एक आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक आपका सीरस पेरिकार्डियम। इसमें जो ग्रीन वाला हो गया ये आपका हो गया पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, ये जो येलो वाला हो गया आपका विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर में फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड की वजह से हार्ट के अंदर में बेटा फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये स्ट्रक्चर अब आप देखिए, मैं आपको जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये हार्ट का इनर स्ट्रक्चर है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन लेके आपको हार्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं आपके उसको बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में ले रहा हूँ। जैसे ये देखो, हार्ट आपको पता है ह्यूमन हार्ट आपका क्या होता है 4 चैम्बर होता है। जो आपका बेटा ह्यूमन हार्ट रहता है, ह्यूमन हार्ट आपका बेटा क्या रहेगा 4 चैम्बर है। कितना रहता 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट आपका बेटा कितना रहता 4 चैम्बर रहता है।
क्लियर। ह्यूमन हार्ट आपका 4 चैम्बर हो गया। तो 4 चैम्बर में अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अगर आपको देखा जाए तो ये राइट साइड में, ओके, ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया। तो राइट पार्ट दो उसमें डिवाइड होता है, ऊपर वाले को एट्रियम बोलेंगे, नीचे वाले को आपका वेंट्रिकल, ये एट्रियम ये वेंट्रिकल। अब इसके बीच में देखो आपको यहाँ पर एक वॉल्व दिखाई पड़ रहा होगा, ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूँ वॉल्व। ओके, आपको ये देखो, ये जो है ना, ये जो ग्रीन कलर का बेटा, ये आपका हो गया वॉल्व हो गया, ठीक है। दिस इज योर वॉल्व, मतलब ये जो आपका, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज कॉल्ड अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल को क्या करता, अलग करता। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम एबी वॉल्व बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बिकॉज दिस वॉल्व सेपरेट द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ओके, इसी तरह आप इधर भी देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ भी बेटा क्या हो गया, यहाँ भी आपका ये वॉल्व है। ओके, यहाँ पे देखो ये वॉल्व है, ये देखो ये वॉल्व हो गया। इस वॉल्व की वजह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, 2 कंपार्टमेंट्स में ये बढ़ जाते हैं। तो इस वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, एबी वॉल्व होता है। ये भी आपका बेटा क्या है, एबी वॉल्व है। लेकिन ये आपका क्या हो गया बेटा, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। ये होता है ट्राइकस्पिड, और ये वॉल्व बेटा जो होता है इसको हम बाइकस्पिड होता है। क्या होता है बेटा आपका, ये वॉल्व आपका होता है बाइकस्पिड। ओके, ये वॉल्व आपका क्या होता है, बाइकस्पिड। दोनों को हम बोलते हैं, इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलेंगे, इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलेंगे, पर ये बेटा ट्राइकस्पिड है, इसके अंदर में 3 कस्प होते हैं, इसके अंदर में बेटा 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको एक वॉल्व के बाद आपको 2 वॉल्व मैंने बता दिया, एक बताया मैंने मिट्रल वॉल्व, एक बताया मैंने आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं वॉल्व की बात करूँ तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये वॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। ये वॉल्व, इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, दिस वॉल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व, या इसको एक नाम और भी देते हैं, दिस वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या होता है बेटा, होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। ओके, इसी तरह देखो इधर भी आपको एक वॉल्व दिखाई पड़ रहा है, ये वॉल्व। ओके, तो इस वॉल्व को भी बेटा हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर्टिक वॉल्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस इज कॉल्ड अवर्टा। ये आपका क्या हो गया, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई पड़ रही है बेटा, ये अवर्टा हो गया, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज योर पल्मोनरी ट्रंक। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अवर्टा बोलते हैं। अब देखो पल्मोनरी ट्रंक और अवर्टा के अंदर में जो वॉल पाया जाता है उनको हम सेमी ल्यूनर वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, सेमी ल्यूनर वॉल। लेकिन ये लोकेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इनको एक नाम और भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वॉल। ये अवर्टा में तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवर्टिक वॉल। लेकिन इसको एक टर्म में और भी क्या बोलेंगे हम, सेमी ल्यूनर वॉल। मतलब ये भी आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व हो गया, ये भी आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व हो गया। लेकिन ये कहाँ पर पाया जा रहा है, ये वाला पाया जाएगा आपका पल्मोनरी ट्रंक में, और ये वाला पाया जाएगा बेटा आपका अवर्टा में। क्लियर। तो इसका मतलब सेमी ल्यूनर वॉल्व आपके पल्मोनरी ट्रंक में और अवर्टा के अंदर में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब आपको नेक्स्ट बात क्या बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि कभी भी ये आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है। क्या दिया, ब्लू कलर। यहाँ पे आपको रेड कलर दिया हुआ है। तो रेड कलर आपको ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ का ब्लड आपका बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहेगा। यहाँ का जो भी ब्लड रहेगा उसमें ऑक्सीजन हाई अमाउंट में रहती है, और इस साइड में जो ब्लड रहती है उस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन आपका हाई अमाउंट में नहीं रहता है। ओके, यहाँ का ब्लड जो भी रहेगा दैट ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर जो इस साइड में जो ब्लड रहेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये इस साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड क्यों है, इस साइड में ये ऑक्सीजनेटेड क्यों है, अभी इसके बारे में नेक्स्ट उसमें मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बस आपको अभी ये बोल रहा हूँ कि राइट साइड में आपका क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
लेफ्ट साइड में आपका क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी ये कैसे होता है इसके बारे में आपको हम बाद में बोलेंगे। देखो ये आपका क्या है, सुपीरियर वेना कावा हो गया बेटा, ये क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा, और ये क्या हो गया, इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा अपने बॉडी में अपवर्ड एरिया में, अपने बॉडी में अपवर्ड एरिया में जब ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर में कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा। और अपने बॉडी के लोअर एरियाज से, मतलब हाथ मतलब पैरों से, एब्डोमेन एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर में कौन लेके आता है, तो आपका लेके आता है इन्फीरियर वेना कावा। बेटा ये देखो आपका हो गया इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या हो गया आपकी सुपीरियर वेना कावा। इधर ध्यान से देखो, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ये बेटा आपका क्या हो गया, इन्फीरियर वेना कावा। दिस इज योर इन्फीरियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फीरियर वेना कावा, और ये क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा बेटा अपने बॉडी के अपवर्ड पार्ट से, मतलब हेड एरिया, चेस्ट एरिया, इस एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पे लेके आता है, राइट एट्रियम में। और अपने बॉडी में लोअर पार्ट से क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट एट्रियम में लाके पुटअप करता है। ओके, तो एक बार ब्लड जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार जब आपका ब्लड आ जाएगा, जब आपका ब्लड एक बार यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से आने के बाद ये ब्लड जो रहेगा बेटा, ऐसे ऐसे करते करते वॉल्व के थ्रू ये वेंट्रिकल में आना, ये ब्लड स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल में आना ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। बात आया क्लियर? ये आपका वॉल्व आपका ओपन हो जाएगा और राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर ये ब्लड आपका बेटा यहाँ से निकल के ये ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक पे जाता है। ओके, कहाँ पे जाता है बेटा ब्लड आपका, ये पल्मोनरी ट्रंक पे जाता है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ओके, अब आगे चलते हैं हम। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, वॉल्व के बारे में बताया। अभी भी मैंने आपको क्या बोला था, ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका एट्रियम, ये हो गया आपका वेंट्रिकल। ओके, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, उस वाल्व को मैंने अभी आपको क्या बताया था, दैट वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको एवी वाल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवी वाल्व। इधर भी देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया, दिस इज योर मिट्रल वाल्व। क्या हो गया बेटा आपका, मिट्रल वाल्व हो गया, या सॉरी ये आपका क्या हो गया बेटा, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व को क्या बोलेंगे, एवी वाल्व। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने आपको बना के दिया था, ये अगर ये वाल्व देखा जाएगा और ये वाल्व देखा जाएगा, इसको हम सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। दिस इज योर सेमील्यूनर वाल्व बोलेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। क्या बोलेंगे इसे हम, सेमील्यूनर वाल्व हो गया। क्या हो गया बेटा, इसे सेमील्यूनर वाल्व हो गया। दिस इज योर सेमील्यूनर वाल्व। और ये मैं अगर दिखाता हूँ तो ये भी आपका क्या होता है, एक टाइप का पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व को भी क्या बोलते हैं हम, सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इधर ये मिट्रल वाल्व हो गया, इधर ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये आपका अवर्टिक वाल्व, ये आपका पल्मोनरी वाल्व। अवर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। ओके, ये वाल्व के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। कभी भी क्या रहेगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले आपका ये ब्लड यहाँ पे आता है, फिर ब्लड निकल के कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। फिर पल्मोनरी ट्रंक से ये ब्लड आपका लंग्स में जाता है। ये ब्लड कहाँ आएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। इससे भी क्या जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। क्या जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, दिस इज योर राइट पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज योर राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज योर लेफ्ट पल्मोनरी ओके आर्टरी। बात है क्लियर? तो हार्ट के अंदर में जो आपका ब्लड लेके, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, उसका नाम क्या है, राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी ट्रंक के आगे जाके दो पार्ट में ऐसे जाके बाइफर्केट हो जाती है। तो एक जो रहेगी वो आपका राइट लंग में जाएगी, दूसरी जो रहेगी आपकी लेफ्ट लंग में जाएगी। क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो आप इसको मान के रखो, ये हो गई पल्मोनरी
ये आपका पल्मोनरी ट्रंक हो गया। आगे जाके दो पार्ट में ऐसे ये बढ़ जाती, एक आपका बेटा ये राइट लंग में जाएगा, दूसरा आपका लेफ्ट लंग में जाएगा। तो क्या लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। क्या लेके जाता है बेटा? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्या लेके जाएगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किसकी बात कर दी? वॉल्व की बात कर दी। तो यहाँ हो गया बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया आपका अवर्टिक वॉल्व, ये हो गया आपका पल्मोनरी वॉल्व। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपका एक सुपरफिशियल व्यू दिया गया वॉल्व के बारे में। आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, ये देखो आपका अवर्टिक वॉल्व, ये हो गया आपका पल्मोनरी वॉल्व। मैंने अभी आपको बताया अवर्टिक वॉल्व, अवर्टिक वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी लूनर वॉल्व। बेटा क्या हो गया? सेमी लूनर वॉल्व। क्या हो गया आपका? सेमी लूनर वॉल्व हो गया। क्या हो गया आपका? सेमी लूनर वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व को भी क्या बोलते हैं हम? सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी लूनर वॉल्व। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा सेमी लूनर वॉल्व। ओके, और ये आपका ट्राइकस्पिड को हम एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बिकॉज ये एट्रियोवेंट्रिकल को सेपरेट करता है। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व को भी क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये दिखने में आपको क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो ये 3 कस्प, ये हो गया 1 2 3, ये 3 कस्प, ये 1 2 3 कस्प हो गए। ये सिर्फ 1 और 2 कहते हैं, स्पेशली इसको हम बाइकस्पिड बोलेंगे, इसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो अब अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं, देखो ह्यूमन के बॉडी पार्ट को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पर सिर्फ क्या है? इसका हेड एरिया और चेस्ट का एरिया, सिर्फ हाथ का एरिया। नीचे में देखो इसका एब्डोमेन एरिया हो गया। ओके, तो देखो एब्डोमेन एरिया में जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ये देखो यहाँ पर क्या है? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बेटा ये आपका हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऐसे ऐसे मूव करते करते ये कहाँ पे आ रहा है? आपके राइट एट्रियम में आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लोअर बॉडी पार्ट से कौन लेके आता है? आपको इन्फीरियर वेना कावा लेके आ रही है। इसका नाम क्या हो गया बेटा? इन्फीरियर वेना कावा। क्या नाम हो गया? इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा आपके लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके एट्रिया में आ रही है। ओके, अब ऊपर से देखो आपके हेड एरिया से, आपके चेस्ट एरिया से और आपके हैंड एरिया से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा उसको देखो कौन लेके आ रही है? होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या हो गया आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे होते होते ये कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। इसको कौन लेकर आ रहा है? दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा। कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा आपके अपर पार्ट से ब्लड लेके आती, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती। कहाँ से लेके आती? अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती। इन्फीरियर वेना कावा बेटा आपको क्या करती है? लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होगा बेटा? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आती है। इतनी बात आपको दिखाई पड़ गया? ओके, ठीक है। फिर ये ब्लड क्या होगा बेटा? यहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ पे आएगा? वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल से ये ब्लड क्या हो रहा है बेटा? आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ये हो गया आपकी क्या हो गई? पल्मोनरी ट्रंक। आगे जाके दो पार्ट में बाइफर्केट हो रहा है। एक देखो आपका ऐसे जाके राइट लंग में जा रहा है, दूसरा आपका लेफ्ट लंग में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्केशन दिखा रहा हूँ इसका, देखो ये हो गया आपका दिस इज योर राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या हो गया? आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसको आपको मैं लिख सकता हूँ, ये तो यहाँ लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। क्या चीज़ दिया है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी दो होती है बेटा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कहाँ जाएगी? राइट लंग में। ये कहाँ जाएगी बेटा? राइट लंग में। और ये कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट लंग में। किधर जाएगा? लेफ्ट लंग में। और आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ सकता है। ये हो गया आपका पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा। एक आपका राइट लंग में जा रहा है, एक आपका लेफ्ट लंग में जा रहा है। मतलब क्या लेके जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। तो जब ये ब्लड यहाँ पर पहुँचता है तो इस ब्लड को यहाँ पर क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और ये ब्लड आपका बेटा क्या हो जाएगा? ये ब्लड आपका यहाँ पर प्योर हो जाएगा। फिर ये प्योर होके ये क्या बनाएंगे? यहाँ से क्या बनता है? पल्मोनरी वेन। यहाँ से ये क्या बन गया? ये बेटा आपका हो गया
पल्मोनरी वेन बन गई। ठीक है, अभी यहाँ से देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये क्या हो बेटा आपका हो गया पल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करते करते ओके ये आपकी क्या हो गई पल्मोनरी वेन। ये भी बेटा क्या हो गया आपकी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में ऐसे ऐसे करते करते बेटा आपका प्योर ब्लड आ जाएगा। तो इस साइड में क्या आ जाएगा आपका प्योर ब्लड आ गया। ओके, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पर प्योर ब्लड आ गया। फिर यही ब्लड आपका यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे आवर्टा के थ्रू आपके ये पूरे बॉडी में ये ब्लड ऐसे होते होते ये देखो ये क्या हो रहा है अब आपके पूरे बॉडी में ये ब्लड आवर्टा के थ्रू चला जा रहा है। तो आवर्टा बेटा यहाँ पे जाके दो ब्रांचेस आपकी बना रही है, एक आपकी डिसेंडिंग आवर्टा होती है और एक आपका अपवर्ड ब्रांच बना के आपके अपवर्ड बॉडी पार्ट में ब्लड लेके जाती है। तो आवर्टा भी आगे जाके क्या बहुत सारी ब्रांचेस को बनाती है। तो मेन चीज़ यहाँ पे देखो आवर्टा भी क्या हो गई दो पार्ट में आपकी बाइफर्केट हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूँ, देखो ये इस सब पूरे को अगर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो अब आप इसको बहुत क्लियर व्यू से अगर आप देख सको तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आवर्टा ने ब्लड लिया, तो आवर्टा ने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपवर्ड पार्ट में लेके जा रहा है और एक आपको लोअर बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड लेके आ रहा है। फिर लोअर बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड आपके हर बॉडी पार्ट्स में ऐसे ऐसे सब पहुंच जाएगा। तो ये होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। एक बात आपको देखो, पल्मोनरी जो आर्टरी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में जाती है। ओके, और ये आपका जो पल्मोनरी वेन होती है, ये पल्मोनरी वेन का नंबर बेटा क्या होता है, टोटल पल्मोनरी वेन का जो नंबर होता है दैट इज 4। टोटल पल्मोनरी वेन का जो नंबर है उसका क्या हो गया 4। इसमें से क्या होती है 2 राइट पल्मोनरी वेन और 2 क्या होती है बेटा लेफ्ट पल्मोनरी वेन। इतनी बात क्लियर। मैंने जो बताया ये जो आपको दिखाई पड़ रही है पल्मोनरी वेन, ये जो आपको पल्मोनरी वेन दिखाई पड़ रही है ये बेटा कितने होते हैं टोटल नंबर में 4 होते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है इसका नंबर क्या होता है टोटल बेटा 2 रहता है। पल्मोनरी आर्टरी का टोटल नंबर क्या होता है बेटा 2, ठीक है। पल्मोनरी वेन का टोटल नंबर क्या रहता है 4। क्लियर, इसको आप ध्यान देके रखना, इस पे MCQ पूछा जाता है। ओके, चलो अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हमारा कैसे काम करता है। हम हार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट आपका मायोजेनिक है। हार्ट बेटा क्या आपका मायोजेनिक है। हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मायोजेनिक ऑर्गन। तो मायोजेनिक ऑर्गन क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस देयर ओन इम्पल्स, which produce their own impulse, तो देखा जाए हार्ट अपने अंदर में खुद कहते हैं इम्पल्स को जनरेट करता है। इसीलिए हार्ट क्या होता है लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। तो हार्ट के अंदर में जो पेस मेकर होता है उसको हम एसए नोड बोलते हैं। एसए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। तो ये हार्ट में वेंट्रिकल एरिया में, ये हार्ट में आपके ऑरिकल एरिया में पाया जाएगा एसए नोड। इसको साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। बेटा अब यहाँ से जो भी आपका करंट बनता है, जो भी आपका यहाँ से करंट बनेगा वो करंट यहाँ से फ्लो होते होते कहाँ पे आता है, देखो ये करंट बन गया, ये करंट ऐसे फ्लो होते होते ये कहाँ पे आता है बेटा इसको हम बोलते हैं एवी वॉल। दिस इज कॉल्ड एवी वॉल, या इसको हम एवी नोड बोलते हैं। एवी नोड मतलब हो गया बेटा एवी नोड को क्या बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दिस इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर, क्या हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो करंट बनने के बाद कहाँ पे आ गया बेटा एवी नोड पे आ गया। अब एवी नोड पे जब करंट आ गई तो ये करंट आगे बढ़ती है, इसको हम बंडल ब्रांच बोलेंगे। क्या चीज़ बोलेंगे, ओके बंडल ब्रांच मतलब बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। इसको हम क्या बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं बेटा बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। फिर ये बंडल ऑफ हिस से यहाँ पर क्या बन रही है बंडल ब्रांचेस। देखो यहाँ पे दिया है, नाम भी दिया है, राइट बंडल ब्रांच हो गई, लेफ्ट बंडल ब्रांच। और उसके बाद इस ब्रांच से आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे करते करते क्या मिलती हैं पुरकिंजे फाइबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं
पुरकिंजे फाइबर्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे फाइबर्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ऐसे ऐसे फाइबर्स, और इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर, दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स, इनको क्या नाम बेटा, पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से पूरा जो करंट रहेगा पूरे हार्ट की वेंट्रिकल पर पहुंच जाता है, इसकी वजह से हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो हार्ट आपका जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तभी ये ब्लड को पंपिंग कर सकता है। तो इसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, आपका कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम, बिकॉज हार्ट आपका क्या है, मायोजेनिक, क्योंकि हार्ट की जो मसल होती है उसकी फंक्शनिंग बेटा स्मूथ मसल से मिलती है, किससे मिलती है, स्मूथ मसल से, इसकी फंक्शनिंग मिलती है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बनावट होता है बेटा, वो स्केलेटल मसल से है की तरह है, ओके, लमसम, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्मूथ मसल की तरह होती है। क्यों, क्योंकि हार्ट अपने अंदर में करंट को खुद जनरेट करता है, इसलिए इसको हम मायोजेनिक भी बोलते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर में पंपिंग सिस्टम काम करता है, ये ब्लड को पंप करता रहता है, वगैरह वगैरह। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, इतनी बातें क्लियर। अब देखो, अगर मैं और बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा सकता हूँ, ये देखिए, तो ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एवी नोड, ये हो गया आपका बेटा बंडल, यहाँ से हो गए बंडल ब्रांचेस, क्लियर। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, पुरकिंजे फाइबर्स, क्या चीज़ निकलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स, क्या निकलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। लेकिन ये जो बेटा हार्ट है, इस हार्ट को भी ब्रेन के थ्रू क्या किया था, कंट्रोल किया था, ब्रेन के थ्रू इस हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया था। तो इस हार्ट की जो एक्टिविटी को जो कंट्रोल किया था, वो दो टाइप की नर्वस सिस्टम से होता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या है, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, और फिर यहाँ से ये गैंग्लियन बना के ये आगे जा रही हैं, ओके। तो ये जो कहते हैं नर्व होती हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, क्या बोलते हैं हम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या बोलते हैं इसको, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, दिस इज कॉल्ड योर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। क्या हो गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बेटा आपको देखो T1, T2, T3, T4, मतलब आपके जो थोरेसिक स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं, वहाँ से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आता है, और वो देखो कहाँ पे जाता है, वो हार्ट के राइट एट्रियम पर भी जाता है, वो हार्ट के आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पर भी जा रहा है। ये जो ऊपर का दिखाया जा रहा है बेटा, ये ब्रेन का पार्ट है, ये क्या हो गया बेटा, आपका ब्रेन का पार्ट, ये आपका ब्रेन का पार्ट हो गया, ब्रेन का पार्ट। ये कहाँ का हो गया, मेडुला का हो गया पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट हो गया। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होती है आपकी, यहाँ से भी क्या होता है, नर्व का स्टिमुलेशन आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, जो नर्व का स्टिमुलेशन आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा लेफ्ट वेगस नर्व से और राइट वेगस नर्व से आता है। तो ये जो वेगस नर्व रहती है, ये जो बेटा वेगस नर्व रहती है, ये यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नेचर शो करती है। क्या शो कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक नेचर शो करती है। इसका नेचर क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक, इसका भी नेचर क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक। मतलब ब्रेन से जो भी कुछ नर्वस सिस्टम जो हार्ट के ऊपर आता है, वो बेटा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी कुछ नर्व आ रही हैं, वो हार्ट के ऊपर बेटा क्या होती है, वो सिंपैथेटिक होती हैं। क्या रहती हैं, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक का असर हार्ट के पूरे वॉल पर होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल पर। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का जो इफेक्ट है हार्ट की वॉल पर, वो ओनली कहाँ पे होता है, वो ओनली उनके ऑरिकल पर होता है, ऑरिकल पर है। कहाँ पे बेटा, ऑरिकल। ये देखो आपका, ये क्या हो गया, ऑरिकल हो गया, या इसको हम एट्रियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, एट्रियम। इतनी बात समझ में आई आपको कि हार्ट मतलब ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो पार्ट है, वो वेगस नर्व को बना के एट्रियम पर भेजता है, और वेगस नर्व आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को शो करता है। मैं आपको ये बोलने वाला था। दूसरा क्या बता रहा हूँ बेटा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी थोरेसिक नर्व्स हैं, जो कि T1, T2, T3, T4, यहाँ की जो नर्व्स निकलती हैं, वो सिंपैथेटिक फाइबर्स को जनरेट करती हैं, और इस सिंपैथेटिक फाइबर पूरे आपके हार्ट की को सप्लाई करते रहते हैं। इस तरीके से जो आपका हार्ट होता है, वो दो तरीके से ब्रेन के द्वारा, मतलब उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, CNS। क्या बोल सकते हैं, CNS। तो CNS में बेटा आपका ब्रेन आता, क्या आता, ब्रेन, और एक में क्या आता आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता, स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या आएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है,
और ब्रेन से आपका पीएनएस आएगा। क्या आएगा? पीएनएस इन द फॉर्म ऑफ वेगस नर्व। यही आपको बोलना चाहिए। ये ब्रेन का पार्ट है, वेगस आ रही है, वेगस आपका पैरासिम्पैथेटिक नेचर शो करती है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहाँ की जो नर्व्स निकल रही है वो सिंपैथेटिक इफेक्ट हार्ट की वॉल पर शो करती है। बस पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट सिर्फ एट्रियम पर होता है, लेकिन सिंपैथेटिक का असर पूरे हार्ट की वॉल पे होता है। इतना बोलना था। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आपको शायद समझ में आ चुके होंगे। लोग सब बोलते हैं ना कि बेटा हार्ट अपना लगातार सब फंक्शन सब करता रहता, ओके, लेकिन उसके हार्ट की फंक्शनिंग को भी ब्रेन के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, और इसको देखने के लिए सो मच थैंक यू।